हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के एनुअल मोड का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड B102 है, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये है हमारे वो क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं थ्योरी को। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया इशू ऑफ सिक्योरिटी शेयर एट प्रीमियम। इसका प्रोविजन क्या होता है? सेक्शन 52 यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है हमें यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी आप इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर सकते हैं। तो अब हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। तो इसके पार्ट बी में लिखा गया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर बाय ए कंपनी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो हमें बायबैक के एडवांटेज बताने से पहले उसका मीनिंग बताना पड़ेगा कि बायबैक का मीनिंग क्या है, बायबैक ऑफ शेयर्स का। उसके बाद उसके एडवांटेज दिखाने पड़ेंगे, मीनिंग एंड इफेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ बायबैक। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, पर उससे पहले हमें बायबैक एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये बायबैक है, और चाहे तो आप इसके डिसएडवांटेज यानी कि डेंजर भी लिख सकते हैं। तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म परचेज कंसिडरेशन एज पर सेक्शन AS 14। तो अब इसका आंसर देख लेते। तो यहाँ पे हमें दिया गया मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मीन द प्राइस पेएबल एट ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी। ये AS 14 के अंदर डिफाइन है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके कुछ पॉइंट दिए गए और आगे इसकी कंप्यूटेशन भी दिखाई गई है, कैलकुलेशन, किसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और उसके मेथड्स के नाम बताए गए हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं। और अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की टर्न है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये यहाँ तक मीनिंग है, और यहाँ पे उसकी यूजेस हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये आगे कुछ और यूजेस बताए गए हैं इसके एडवांटेज में। आप इसमें से जितना चाहे लिख सकते हैं। इसके यहाँ तक हमारे पास हो गए यूजेस, और ये आगे हमारी एडवांटेजेस हैं, और ये हमारी यहाँ से उसकी लिमिटेशन है। आप चाहें तो इतना सारा लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी मार्क्स का है, तो थोड़ा लंबा भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ का A पार्ट, जिसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दिखाना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट बुक में से दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसका आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये बुक में से देख लीजिए। सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। सेम वही एक एक उसकी डिजिट मैच हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ये इसका सॉल्यूशन है। आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे कि ये गलत ना हो। तो यहाँ पे हमने नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालकर आंसर कर दिया है। तो अब हम इसका B पार्ट देख लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अब हमारा ये फोर्थ का बी पार्ट है जिसमें हमें करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखानी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्यूशन शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ। ये इसकी करंट रेशियो फर्स्ट सॉल्यूशन में निकाल के दिखाई गई है एंड सेकंड में नेट प्रॉफिट रेशियो एंड थर्ड में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।